देश में किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर उनकी मांग क्या है। तो मेरा नाम है मुस्कान चौरसिया और आप देख रहे हैं द इंडिया इनसाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। पंजाब के हजारों किसान, जिनमें से अधिकतर वरिष्ठ नागरिक हैं, पिछले 2 महीनों से 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इस अवधि में 13 किसानों की जान चली गई। हालांकि ये आंदोलन अब तक शांतिपूर्ण रहा। पंजाब की 31 किसान यूनियनों ने 26 और 27 नवंबर को दिल्ली चलो का आह्वान कर रखा है। ऐसा 3 केंद्रीय कानूनों के विरोध और अन्य मांगे मनवाने के लिए किया गया है। कुल 31 में से 13 किसान यूनियनों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्युनिस्ट पार्टी के साथ निष्ठा है, जो बीजेपी के खिलाफ है। मुख्य धारा की किसान यूनियनों के अलावा कई शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस सहित विभिन्न पार्टियों से संबंधित है। गैर कम्युनिस्ट किसान यूनियनों ने सुझाव दिया था कि नए कृषि कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए। वहीं अन्य कानूनों को पूरी तरह वापस लिए जाने की मांग पर अडिग है। केंद्र के 3 कृषि सुधार कानूनों को वापस लिए जाना किसानों की सबसे अहम मांग है। किसान यूनियनों का कहना है कि ये कानून किसानों के पक्ष में नहीं है। इससे कृषि के निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही जमाखोरों और बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होगा। किसान यूनियनों की ओर से एक धारणा बनाई गई है कि अगर इन कानूनों को लागू किया गया तो उनका आने वाला कल मुसीबतों से भरा हो जाएगा। किसानों की दूसरी बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ी है। इनका कहना है कि बिल के तौर पर एक लिखित आश्वासन मिलना चाहिए कि भविष्य में सेंट्रल पूल के लिए एमएसपी और पारंपरिक खाद्य अनाज खरीद प्रणाली जारी रहेगी। तीसरी बड़ी मांग बिजली बिल संशोधन को समाप्त करना है। किसान यूनियनों का कहना है कि अगर यह बिल कानून बन जाता है तो वे मुफ्त बिजली की सुविधा खो देंगे। उनके मुताबिक ये संशोधन बिजली के निजीकरण को बढ़ावा देगा और पंजाब में किसानों को दी जाने वाली मुफ्त बिजली सुविधा बंद करा देगा। चौथी मांग खेतों में पराली जलाने पर सजा और जुर्माने के प्रावधान से जुड़ी है, जिसमें पराली जलाने वाले किसानों को 5 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। किसानों का कहना है कि इस प्रावधान को खत्म किया जाए। पंजाब में धान की कटाई का सीजन बस खत्म होने वाला है। धान की पराली जलाने के आरोप में जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं, किसान यूनियनों की उन्हें तत्काल रिहा करने की मांग की है। साफ है कि किसान सिर्फ 3 केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि अन्य मांगों पर भी जोर दे रहे हैं। कुछ किसान यूनियन अन्य स्थानीय मुद्दों के साथ भी सामने आई है। उनकी यह भी मांग है कि उन्हें गन्ने का भुगतान हरियाणा के किसानों की तरह ही किया जाए। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने किसानों को मनाने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए। केंद्र की ओर से किसान यूनियन नेताओं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच 2 बार सीधी बातचीत कराई जा चुकी है। हालांकि इनका कोई नतीजा सामने नहीं आया। बातचीत का एक और दौर 3 दिसंबर 2020 को निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार पहले साफ कर चुकी है कि 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जा सकता। हालांकि केंद्र की ओर से किसान यूनियन की मांगों पर विचार करने के लिए कमेटी बनाए जाने पर सहमति व्यक्त की है। 31 में से 30 किसान यूनियनों ने रेलवे प्लेटफॉर्म, स्टेशनों पर पटरियों से घेराबंदी हटाने के साथ ही केंद्र सरकार को तथाकथित किसान विरोधी कानूनों से रद्द करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया था। साथ ही अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर 10 दिसंबर तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो 10 दिसंबर से फिर रेलवे ट्रैक्स को बाधित कर दिया जाएगा। गतिरोध जारी है क्योंकि ना तो केंद्र सरकार कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए तैयार है और ना ही किसानों की उनकी रोल बैक से कम कुछ मंजूर है। यहाँ एक और सवाल उठता है कि केंद्रीय कृषि कानूनों पर किसानों की नाराजगी कम करने के लिए पंजाब सरकार की ओर से जो 3 बिल पास किए गए हैं, क्या उनका कोई फायदा हुआ? तो इस सवाल का जवाब हाँ है, क्योंकि इससे प्रदर्शनकारी किसानों के आक्रोश को कम किया। असल में पंजाब की किसान यूनियन के तथ्य से अवगत है कि पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक हकीकत नहीं बन सकते, क्योंकि इन बिलों को राष्ट्रपति से सहमति नहीं मिली है, जबकि 3 केंद्रीय कृषि कानूनों की कानूनी वैधता है। यही कारण है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और पंजाब की
कांग्रेस सरकार की ओर से जो कोशिशें की गई वो किसानों को लुभाने में नाकाम रही। यही वजह है कि उन्होंने सड़कों पर आकर देश की राजधानी का रुख करने और निर्णायक लड़ाई लड़ने का फैसला किया। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।